ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारी मेन कैरेक्टर नैन्सी को दिखाते हैं, जो अपने हस्बैंड को एक होटल में फॉलो कर रही होती है। दरअसल उसका हस्बैंड उसके ऊपर चीट कर रहा है और नैन्सी अपने हस्बैंड को कॉल लगाकर पूछती है कि तुम ट्रिप से वापस कब आ रहे हो। उसका हस्बैंड उसकी आंखों के सामने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और वह नैन्सी के सामने उसे झूठ बोलने लगता है कॉल पर कि मैं अभी नहीं, मैं परसों वापस आऊँगा। और नैन्सी साफ साफ देख पा रही होती है और अब बस आज वह उससे मिलकर अपने इस रिश्ते को ख़त्म करने जा रही होती है। इधर हमें पता चलता है कि उसके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और उसने नैन्सी के ऊपर चिढ़ाई की क्योंकि नैन्सी उसके घर के लिए बच्चा नहीं दे सकती थी। फिर वह दोनों मन से जाने लगते हैं। तभी हमें हमारी कहानी का मुख्य मेल कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसका नाम जॉन होता है। जॉन देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है और वह अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। वह इस होटल को अपने किसी बिजनेस काम के लिए देखने के लिए आया था। तभी उसके पास उसके फादर का कॉल आता है और उसे बताते हैं कि उन्होंने उसके लिए एक लड़की को पसंद कर रखा है और वह जॉन को जल्दी से जल्दी घर बुला रहे हैं। लेकिन जॉन उनके मुंह पर साफ साफ मना कर देता है कि उसे अभी शादी करने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है और वह घर नहीं आना चाहता। इसके बाद सीन चेंज होता है। नैन्सी अपने हस्बैंड को फॉलो करती हुई उसके पीछे जा रही होती है। जॉन भी उसी साइड जा रहा होता है। जैसे ही नैन्सी का हस्बैंड उसे देखने वाला होता है, नैन्सी जॉन के पीछे छुप जाती है। इसके बाद उसका हस्बैंड रूम में चला जाता है और नैन्सी भी जॉन को सॉरी बोलकर वहाँ से उसके हस्बैंड के रूम में चली जाती है और वह दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है और बाहर जाते ही उनसे ब्रेकअप कर लेती है। लेकिन उसके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड तमाशा करने लगती है, ये बोलकर कि नैन्सी ने उसके बच्चे को मारने की कोशिश की है और वह वहाँ पर तकलीफ़ में होने का तमाशा करने लगती है और वह नैन्सी के हस्बैंड से बोलती है कि मुझे जल्दी से हॉस्पिटल हिंदी ले चलो। फिर यहाँ हम देखते हैं कि नैन्सी जब रूम से बाहर निकल कर आती है तो वह इन सब सदमे को सहन नहीं कर पा रही होती और उसे वहीं चक्कर आ जाते हैं, लेकिन जॉन उसे पकड़ लेता है। फिर अगले सीन में नैन्सी की आंख जॉन के रूम में खुलती है, जो सोफ़ा पर बैठा होता है। जब नैन्सी की आंख खुलती तो उसको थोड़ा डाउट होता है कि कहीं उसने जॉन के साथ कोई गलत हरकत तो नहीं कर दी, लेकिन जॉन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो। इसके बाद वह नैन्सी के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें मुझे पहचानना चाहिए, मैं कौन हूँ। जिस पर नैन्सी बोलती है कि नहीं, मैंने नहीं पहचाना। और जॉन उससे मजाक में बोलता है कि मैं वही हूँ जिसको 2 मिनट पहले तुमने बाहर पकड़ रखा था। नैन्सी उससे सॉरी बोलती और कहती है कि मुझे माफ़ करना, ये कुछ इमरजेंसी की सिचुएशन थी। इसके बाद वह वहाँ से जाने लगती है। तभी जॉन उसके पास आता है और उसे बताता है कि नहीं, तुमने मुझे सही से नहीं पहचाना। तुम्हें याद है 7 साल पहले मैं तुमसे कैसे मिला था। और हमें यह पता चलता है कि जॉन ने नैन्सी को 7 साल से पसंद किया हुआ था और हमें इनका 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब ये एक दूसरे से मिलते हैं। इसके बाद नैन्सी वहाँ से जाने लगती हैं। जॉन नैन्सी का कॉन्टैक्ट नंबर ले लेता है और बोलता कि फ्यूचर में अगर तुमसे मुलाकात हुई तो तुमसे कॉन्टैक्ट कैसे किया जाएगा। ऐसे करके नैन्सी उसे अपना नंबर दे देती हैं। इसके अगले सीन में हमें नैन्सी को घर में दिखाया जाता है। उसके पास उसकी दोस्त का कॉल आता है और नैन्सी उसे सारी सच्चाई बता देती हैं कि कैसे उसके हस्बैंड ने उसके ऊपर चीट किया। जिस पर उसकी दोस्त बोलती हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसे आज रात पार्टी में ले जाती हैं। अब इनकी पार्टी का सीन दिखाया जाता है। ये लोग एक क्लब में होते हैं, वहाँ कई सारे लड़के होते हैं। उसकी दोस्त कुछ लड़कों को नैन्सी के पास भेज देती है। अब वह लड़की को ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा ड्रिंक कराने लगते हैं। इसी बीच में नैन्सी के पास जॉन का कॉल भी आता है और जॉन उससे मिलने की बात करता है, लेकिन वह कहती हैं कि मैं कुछ सेलिब्रेट करने क्लब में आई हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वे लड़के नैन्सी को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जॉन जाता है, जो लड़कों से नैन्सी को दूर भगाता है, लेकिन वे लड़के जॉन से लड़ने लगते हैं। जॉन उन लड़कों को बहुत ज़्यादा मारता है और वहाँ से नैन्सी को ले जाता है। अब यह दोनों वॉशरूम में होते हैं और जॉन नैन्सी को क्वेश्चन करता है कि तुम यहाँ क्या करने आई थी, जिस पर वह बोलती है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर चीट किया था और मैं उसे छोड़ने की खुशी में सेलिब्रेट करने आई थी। इस पर जॉन बहुत ज़्यादा जेलस होता है और बोलता है कि तो तुम उन लड़कों के साथ क्या कर रही थी। जिस पर नैन्सी कहती है कि मेरा ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, तुम गलत तरीके से ले रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन नैन्सी को किस करता है और बोलता है कि आज के बाद तुम्हारी लाइफ में अगर कोई लड़का होगा तो वह कोई और नहीं, मैं हूँ। तभी नैन्सी की दोस्त बाहर गेट पर बहुत ज़ोर से नॉक कर रही होती है और उनसे दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रही होती है, लेकिन जॉन अंदर दरवाज़ा नहीं खोलता।
फिर वह नैन्सी को अपने बेडरूम में ले जाता है और इनके बीच में क्लोज मोमेंट बन जाते हैं। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। नैन्सी की आंख खुलती है और वह खुद को जॉन के पास लेटा हुआ देखती है। वह थोड़ी सी हैरान होती है, लेकिन उसे याद होता है। फिर वह बोलती है कि बंदा हैंडसम तो है, और उसके साथ वह फ़ोटो लेने लगती है। तब तक जॉन की भी आंख खुल जाती है और वह नैन्सी के साथ फ़ोटो लेने लगता है और उसे परेशान करने लगता है। वह ज़बरदस्ती कुछ फ़ोटोज़ नैन्सी के साथ किस करते हुए ले लेता है और उन्हें नैन्सी के फ़ोन के वॉलपेपर पर लगा देता है। फिर नैन्सी शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। फिर अगले दिन नैन्सी अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाती है और उसकी दोस्त से पूछती है कि आखिर तुम कल रात कहाँ थी, जिस पर नैन्सी बताती है कि मैं किसी के साथ थी। यहाँ पर नैन्सी जॉन के बारे में बताने लगती है कि आखिर कितना यंग और हैंडसम है और अब वह कैसे रिलेशनशिप में आ चुके हैं। नैन्सी ये सारी बातें अपनी दोस्त को बता रही होती हैं, तभी पीछे से जॉन आ जाता है और वह उसके पास आकर बैठ जाता है। नैन्सी की दोस्त जॉन को देखकर एकदम शॉक होती है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतना हैंडसम लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर नैन्सी जॉन को परेशान कर रही होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों नैन्सी की दोस्त को बाय बोलकर आने लगते हैं। अभी ये दोनों कार में होते हैं। जो नैन्सी को किस करने जा रहा होता है, तभी इनकी कार का ब्रेक लग जाता है और ये बीच में रुक जाता है। तभी नैन्सी के पेट में एकदम से दर्द उठता है। जॉन नैन्सी से बोलता है कि मुझे लग रहा है तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन नैन्सी बोलती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ और मुझे यह चीज़ बहुत अच्छे से पता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वह रास्ते में कार रुकवाती हैं और बीच रास्ते में उतर जाती हैं और जॉन से बोलती हैं कि दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। जॉन हंसता और बोलता है ओके। फिर हम इस बात का सीन दिखाया जाता है कि नैन्सी हॉस्पिटल में होती हैं और वह अपना चेकअप करवाने आई होती हैं। वह डॉक्टर को बता रही होती हैं कि उसके बॉडी में अजीब से चेंजेस हो रहे हैं और उसे इसके बारे में पता नहीं चल रहा। साथ ही वह डॉक्टर को यह भी बताती हैं कि वह कभी मदर नहीं बन सकती, जिस पर डॉक्टर कहता है कि अभी आपके टेस्ट के लिए सैंपल ले लिए गए हैं, थोड़ी देर में आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद कंफर्म हो जाएगा कि आपकी बॉडी में किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि नैन्सी का पहला हस्बैंड अपनी गर्लफ्रेंड और मॉम के साथ अपनी गर्लफ्रेंड का चेकअप करवाने हॉस्पिटल आया होता है और उसकी मॉम उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा चीयर कर रही होती हैं। साथ ही नैन्सी की बहुत ज़्यादा बुराई कर रही होती हैं और कहती हैं कि सही कहा, वह लड़की मेरे घर से चली गई, वरना उसकी वजह से मेरा घर कभी आगे नहीं बढ़ पाता। साथ ही वह अपने बेटे से भी बोल रही होती हैं कि तुमने उससे ब्रेकअप करके बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, और उसकी गर्लफ्रेंड की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती हैं और उसको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही होती हैं। तभी उधर से नैन्सी निकल कर आती हैं और वह गलती से उनसे टकरा जाती है। इसी बीच में उसके पास जॉन का कॉल आता है, लेकिन नैन्सी जॉन का कॉल नहीं उठा पाती हैं। वह लोग नैन्सी से भिड़ने लगते हैं और हम देखते हैं कि उसके हस्बैंड की मदर नैन्सी को बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलने लगती हैं और कहती हैं कि देखो, जब से तुम मेरे घर से गई हो, मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई हैं। तुम्हारी जैसी लड़की मेरे घर के लिए ठीक थी नहीं। और वह लोग नैन्सी को बहुत उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं कि तुम तो कभी मदर भी नहीं बन सकती, और देखो मैं यहाँ पर अपने बेटे की गर्लफ्रेंड का प्रेगनेंसी चेकअप करवाने आई हूँ, जो अब हमें ग्रैंडसन लाकर देगी और मेरा घर आगे बढ़ जाएगा। फिर वह नैन्सी को बहुत बुरा भला सुनाने लगती है। नैन्सी भी बहुत सारे उल्टे उल्टे जवाब दे रही होती है और वहाँ हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा शोर होने लगता है। आवाज़ सुनकर वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और वह उन दोनों पर चिल्लाने लगते हैं कि क्या तमाशा लगा रखा है, ये हॉस्टल है या कोई फ़िश मार्केट। और साथ ही वो नैन्सी को उसकी रिपोर्ट देते और बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ट्रिपलेट से प्रेग्नेंट हैं। नैन्सी को कोई यकीन नहीं हो रहा होता है। उसका हस्बैंड एकदम सदमे में होता है और बोलता है कि ये कैसी बात है, ये लड़की तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। उसे लगता है कि ये सारी चीज़ें झूठ हैं। फिर नैन्सी बोलती है कि जिससे मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा हस्बैंड इस बार होने वाला बहुत ज़्यादा हैंडसम और रिच है और उसे पता है कि लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करना है। तभी हम देखते हैं कि इधर जॉन की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होती है, लेकिन नैन्सी कॉल नहीं उठा रही होती, इसलिए वह उस मीटिंग को लेने नहीं जा रहा होता। तभी जॉन दोबारा से नैन्सी को कॉल लगाता है। नैन्सी कॉल पिक कर लेती है, लेकिन उसके हस्बैंड की मॉम उसके हाथ से वह फ़ोन छीन लेती है और उसमें देख लेती है नैन्सी की फ़ोटो जॉन के साथ। वह उस फ़ोटो को पूरे हॉस्पिटल में दिखाने लगती है और नैन्सी के कैरेक्टर पर उंगली उठाने लगती है, यह बोलकर कि यह लड़की कितनी ज़्यादा कैरेक्टरलेस है। इसके पास हस्बैंड है, फिर भी बाहर जाकर लोगों से मिलती है।
हम देखते हैं कि यह सारी बातें जॉन सुन लेता है और यहाँ पर नैन्सी का हस्बैंड भी नैन्सी को बहुत बुरा भला बोल रहा होता है। वह कहता है कि मैंने इस औरत को इसलिए छोड़ा था क्योंकि ये मेरे घर को ग्रैंडसन नहीं दे पा रही थी, लेकिन अब इसने बहुत गलत हरकत शुरू कर दी। इसे किसी भी चीज़ की शर्म नहीं रही। साथ ही उसके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड भी नैन्सी से बोल रही होती है कि तुम जितनी घटिया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है, और वह लोग नैन्सी को बहुत बुरा भला कह रहे होते हैं। साथ ही नैन्सी के बच्चों के लिए भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। अब उधर जॉन अपनी इम्पॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर नैन्सी को बचाने के लिए आ रहा होता है और वह कार फुल स्पीड में ड्राइव कर रहा होता है। वह सबकी बातें लगातार सुन रहा होता है और उसे पता चल जाता है कि नैन्सी प्रेग्नेंट है। तभी यहाँ नैन्सी के हस्बैंड उससे पूछने लगते हैं कि तुम मुझे बताओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? जिस पर वह बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड जॉन है। यह सुनकर उसके हस्बैंड को यकीन नहीं होता और वह बोलता है कि इतना बड़ा बिजनेस टाइकून तुम जैसी घटिया लड़कियों को क्यों डेट करेगा। तब तक वहाँ पर जॉन आ जाता है और वह उसके हस्बैंड को एक पंच मारकर वहीं गिरा देता है और उसे बोलता है कि दोबारा मेरी गर्लफ्रेंड से ऐसे बात मत करना। फिर वह नैन्सी के पास जाता है और उससे बोलता है, तुम ठीक हो? तब वह नैन्सी की रिपोर्ट चेक करता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसके पहली बार में 3 बच्चे होने जा रहे हैं। वह नैन्सी से बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा और इन बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। तुम्हें किसी भी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तभी हम देखते हैं कि नैन्सी के हस्बैंड की फैमिली उसके ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन जॉन उन सबको बहुत उल्टे सीधे जवाब देकर उनका मुंह बंद कर देता है। तभी हॉस्पिटल में खड़ी भीड़ में से एक लड़की जॉन का स्टेटस चेक करती है और उन्हें यकीन हो जाता है कि यह वही है जो पूरे कोरिया में सबसे ज़्यादा रिच और यंग हैं। तभी वहाँ पर नैन्सी के हस्बैंड की गर्लफ्रेंड की रिपोर्ट निकल कर आती है, जिसमें पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के पेट में जो बच्चा है, नैन्सी का हस्बैंड उसका बाप नहीं है और वह बच्चा किसी और का ही है। अब ये सुनकर तो नैन्सी के हस्बैंड के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वह अपनी गर्लफ्रेंड से पूछने लगता है, क्या तुमने मेरे ऊपर चीट किया? वह सब कहती हैं, मैंने इंटेंशनली नहीं किया। फिर नैन्सी का हस्बैंड एक थप्पड़ मारता है और वह नीचे गिर जाती है, तो नैन्सी के हस्बैंड की मॉम ज़मीन पर गिरकर अपनी छाती पीटने लगती है और बोलती हैं कि मैं तो बर्बाद हो गई। उधर जॉन नैन्सी के हस्बैंड से बोलता है कि तुमने कभी नैन्सी को अच्छे से ट्रीट नहीं किया, इसलिए तुम भी इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। फिर वह नैन्सी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी नैन्सी का हस्बैंड उसके पैरों पर गिर जाता है, बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे अभी भी बहुत प्यार करता हूँ। वह नैन्सी को कन्विंस करने लगते हैं कि वह उसकी लाइफ में दोबारा वापस आ जाए, लेकिन नैन्सी उसे मना करके चली जाती है। बोलती हैं कि मुझे तुम जैसा इंसान नहीं चाहिए और अभी मैं जिसके साथ हूँ वह मेरे लिए काफ़ी है। फिर वह जॉन का हाथ पकड़ वहाँ से निकल आती है। फिर जॉन और नैन्सी कार में होते हैं और जॉन बहुत ज़्यादा खुश होता है नैन्सी की बातों पर। वह नैन्सी से पूछता है, क्या तुमने सच बोला? मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ? जिस पर नैन्सी बोलती है कि वह मैंने कैजुअली कह दिया था, उसे ज़्यादा दिमाग पर मत लो। फिर जॉन बोलता है कि अच्छा, मैं तुम्हारे मन की एक बात करने वाला हूँ, और वह नैन्सी के पास जाने लगता है। ऐसा लग रहा होता है कि वह उसे किस करने जा रहा है, लेकिन वह उसकी सीट बेल्ट लगाने लगता है और कहता है, चलो हम अभी जाकर शादी करेंगे। नैन्सी बोलती हैं, अब तो मैं यह नहीं लग रहा कि तुम ज़्यादा जल्दी कर रहे हो, लेकिन वह नहीं मानता और यह लोग शादी करने के लिए पहुंच जाते हैं। जब यह कोर्ट में पहुंचते हैं शादी करने के लिए, तो वहां पर नैन्सी बोलती है, मुझे लग रहा है सारी चीज़ें जल्दी हो रही हैं। जिस पर जॉन बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। क्या तुम्हें मंजूर है मुझसे शादी करना? और उसके बाद नैन्सी जॉन का हाथ पकड़ती है और उनकी शादी हो जाती है। इसके बाद जॉन के हाथ में उनकी शादी का सर्टिफिकेट आ जाता है और फिर यह लोग हंसी खुशी कार में बैठकर जाने लगते हैं। फिर जॉन नैन्सी को एक घर पर ले जाता है और बोलता है, जल्दी से पैकिंग करके आ जाओ, हम दोनों साथ में रहेंगे। फिर अगले सीन में ये दोनों साथ रहने लगते हैं। अब जॉन नैन्सी का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा होता है और इनके बीच में बहुत अच्छे मोमेंट्स बन रहे होते हैं। यह बहुत अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिता रहे होते हैं। एक दिन जॉन नैन्सी को ग्रोसरी शॉपिंग के लिए ले जाता है और वह नैन्सी को बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा होता है। नैन्सी बोलती हैं, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ, लेकिन जॉन कहता है, तुम टेंशन मत लो। ग्रोसरी शॉपिंग करते समय जॉन नैन्सी से किसी बात पर क्यूट तरीके से नाराज़ हो जाता है और जब यह लोग लिफ्ट में होते हैं तो जॉन नैन्सी से बोलता है, तुम्हें क्यों नहीं देख रहा कि मैं नाराज़ हूँ? जिस पर नैन्सी कहती हैं, मैं तुम्हें कैसे मनाऊँ? इस पर जॉन उसे किस मांगता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यह दोनों घर पर होते हैं। नैन्सी घर का काम कर रही होती हैं,
तभी जॉन उसके पास आता है और उसे पीछे से पकड़कर बोलता है, मैं आज तुम्हें तुम्हारे काम पर छोड़ने चलूँगा। जिस पर नैन्सी बोलती है, नहीं मैं चली जाऊँगी, तुम फिक्र मत करो। लेकिन जॉन कहता है, नहीं, यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं तुम्हें ज़रूर छोड़ने जाऊँगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जॉन नैन्सी को उसके वर्क प्लेस पर छोड़ने जाता है। नैन्सी अपने ऑफिस में जाती हैं जहाँ उसकी दोस्त उससे बोलती हैं, नैन्सी मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया। तुम्हें क्या लगा तुम इन चीज़ों को हम सबसे छुपाओगी? हमें क्या पता नहीं चलेगा। इस पर नैन्सी एकदम डर जाती हैं और पूछती हैं, तुम क्या बात कर रही हो? उसकी दोस्त बताती है कि ऑफिस में सबको पता चल गया है कि तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है। इस पर नैन्सी चैन की सांस लेती है। तभी उसकी बॉस आती है और नैन्सी को अंदर बुलाती है। उसकी बॉस बोलती हैं कि लंच ब्रेक के बाद मैं अनाउंसमेंट कर दूंगी कि तुम्हें डिपार्टमेंट मैनेजर की पोस्ट पर सिलेक्ट कर लिया गया। नैन्सी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि नैन्सी जॉन के साथ लंच करने जाती हैं और लंच करते समय जॉन नैन्सी के लिए सब कुछ हेल्थी फूड मंगाता है और वे लोग साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसकी बॉस अनाउंसमेंट कर देती है कि आज से नैन्सी डिपार्टमेंट मैनेजर की पोस्ट पर काम करेगी और इन सब चीज़ों की खबर जॉन को लग जाती है। नैन्सी बहुत खुश होती है, लेकिन ऑफिस में सभी लोग उसके बारे में अजीब अजीब सी बातें कर रहे होते हैं और सब उसके फैमिली स्टेटस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम लाइजा होता है और वह लड़की नैन्सी और जॉन के रिलेशन के बारे में जानती थी। वह आते ही नैन्सी को टारगेट कर लेती है। वह एचआर मैनेजर होती है और वह नैन्सी से बोलती है कि तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी और तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मेरा और जॉन का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है और मैं तुम्हारी लाइफ बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चलने दूंगी, जिससे नैन्सी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है। नैन्सी अपने घर पर होती है और वह बहुत ज़्यादा टेंशन में बैठी होती है। उसने सारी लाइट्स ऑफ कर रखी होती हैं। वहाँ पर जॉन आता है, वह नैन्सी से मिलता है और नैन्सी से कहता है, मैं घर आ गया हूँ। लेकिन नैन्सी उसकी बात पर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती। फिर नैन्सी अचानक से बोलती है, जॉन क्या तुमने मुझसे शादी इसलिए की है कि मैं तुम्हारे बच्चे को पैदा करने वाली हूँ? इस पर जॉन बोलता है, नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। जिस पर नैन्सी उसे बोलती है कि तुम मेरे सवाल का साफ साफ जवाब दो, क्या तुम्हारा और लीसा का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है और तुम लोग अभी भी एक दूसरे से एंगेज्ड हो? इस पर जॉन हाँ करता है और नैन्सी उसे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, जैसे यह बच्चा इस दुनिया में आएगा मैं इसे तुम्हें सौंपकर तुम्हें फ्री कर दूंगी। और वह वहाँ से चली जाती है। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नैन्सी नहीं समझती। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जॉन नैन्सी को उसके ऑफिस छोड़ने जाता है और वह उसे अच्छे से बात नहीं करती है। वह बिना उससे कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। पर जब नैन्सी लिफ्ट के थ्रू अपने ऑफिस में जा रही होती है, तब उसे वहाँ पर उसकी बॉस मिल जाती है। वह नैन्सी से पूछती हैं, नैन्सी तो क्या आज तुम्हारा हस्बैंड ड्रॉप करने आया है? जिस पर नैन्सी बोलती हैं, मेरे हस्बैंड का रिलेशन ख़त्म हो चुका है और जो मुझे ड्रॉप करने आया वह मेरा बॉयफ्रेंड है। इस पर उसकी बॉस बोलती हैं, इसलिए तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा हो गया। इसके बाद वह नैन्सी के साथ ऊपर चली जाती है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉन नैन्सी के ऑफिस में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाता है और वह वहां जाकर सीधा नैन्सी की बॉस से मिलता है और एक प्रोजेक्ट पर बात करने वाले होते हैं। इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए लीसा आती है, लेकिन जॉन उसे मना कर देता है और बोलता है कि नैन्सी को बुलाया जाए। फिर नैन्सी आती है। नैन्सी जॉन को देखकर एकदम शॉक होती है और वह उसे ग्रीट करती हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करती हैं। जॉन और नैन्सी की बॉस उसके प्रोजेक्ट को बहुत ध्यान से सुनते हैं और जॉन उसकी प्रोजेक्ट की बहुत तारीफ भी करता है, लेकिन इस चीज़ से लाइजा जेलस हो जाती है और वह जॉन से बोलती हैं कि तुम्हें पता नहीं कि मैं यहाँ की एचआर मैनेजर हूँ और यह काम मेरा है। इस पर जॉन बोलता है कि कोई भी पोजीशन लेने के लिए एबिलिटी चाहिए होती है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर किसी भी पोजीशन को लेने की एबिलिटी है। इस पर लाइजा बोलती हैं कि तुम्हें पता नहीं मेरे डैड का इस कंपनी में कितना फंड लगा हुआ है और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। जॉन अपने असिस्टेंट को भेजकर एक फ़ाइल मंगवाता है और उसके मुंह पर फेंक कर मारता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी और मेरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो रखी है, लेकिन तुम अपने डैड को जाकर साफ साफ बोल देना कि मैं उससे मैरिज करने वाला हूँ और तुम्हें भी इस कंपनी से मैं जल्दी निकाल दे रहा हूँ। और साथ ही यह लो, ये उन्हें डॉक्यूमेंट दे देना जाकर जिनमें उनके फ़ंड के सारे डिपॉजिट्स हैं। इस चीज़ से वह समझ जाएंगी कि उनके साथ क्या होना है। लाइजा वहाँ से गुस्से में चली जाती हैं, लेकिन जाते जाते नैन्सी को धमका जाती है। फिर नैन्सी और उसकी बॉस जॉन के सामने बैठते हैं,
जिस पर जॉन नैन्सी के बॉस से पूछता है कि मैडम, मुझे ये बताइए नैन्सी के अंदर क्या एबिलिटी है जो आपने उसे डिपार्टमेंट मैनेजर की पोजीशन दी। जिस पर वह नैन्सी की बहुत तारीफ करती है और जॉन भी नैन्सी के लिए ताली बजाता है। फिर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ जॉन नैन्सी के सामने भीगी बिल्ली बनकर बैठा होता है और उसे बोल रहा होता है, मेरा लाइजा से कोई भी सीन नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मेरा नाम उसके साथ नहीं आएगा। और वह ऐसे करके नैन्सी को मनाने लगता है। नैन्सी भी अपने पूरे एटीट्यूड में बैठी होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन उसे कुछ पैसे ट्रांसफ़र करता है और बोलता है, अब तो मान जाओ, और वह ऐसे करके उसे कन्विंस करने लगता है। इनके बीच में बहुत अच्छे मोमेंट्स और क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रहा होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। नैन्सी ऑफिस में होती हैं और वह देखती हैं कि बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता है। वहाँ कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स हस्बैंड और उसकी मदर इन लॉ होती हैं, जो उसके ऑफिस में आकर तमाशा करने लगते हैं। नैन्सी के एक्स हस्बैंड की मदर नैन्सी के लिए बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं। वह सारे ऑफिस में बता देती हैं कि नैन्सी ने उनके बेटे के ऊपर चीट किया और अब किसी और को डेट कर रही है, वह उनके साथ ही रह रही हैं। हालांकि नैन्सी उन सबके जवाब बराबर पर बराबर देती रहती है, यह बोलकर कि आप अपने बेटे को देखिए, उसने पहले क्या किया था। और यहाँ पर नैन्सी की मदर इन लॉ उससे कुछ कॉम्पेंसेशन मांगने आई होती है, लेकिन वह ऐसी उनसे बोलती है कि तुम्हारे घर में जितनी भी चीज़ें हैं वह सब मेरी लाई हुई है, तुम्हारे बेटे के पास जो कार्य है वह भी मेरे लाई हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अब तुम्हें कोई पैसे देने चाहिए। नैन्सी अपने आसपास खड़े लोगों को वहाँ से भेज देती है। उसके बाद उसकी मदर इन लॉ उसके पास आती हैं और वह नैन्सी को थप्पड़ मारती है। नैन्सी भी अपनी मदर इन लॉ को एक थप्पड़ मारने जा रही होती है, तभी उसका एक्स हस्बैंड उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है प्रेगनेंसी के एक्सेस बनकर और लगातार बोलता है कि दोबारा मेरी पत्नी के आसपास भी मत भटकना, नहीं तो तुम्हारे साथ वह होगा जो तुमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। तुम क्या तमाशा लगाने आए हो? हद हो गई है, तुम्हें इतनी बार समझाया गया लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं घुसता। उसका एक्स हस्बैंड बराबर जॉन को जवाब दे रहा होता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वह पुलिस किसी और ने नहीं, जॉन ने बुलाई होती है। अब ये लोग पुलिस स्टेशन में होते हैं। जॉन पुलिस से पूछता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और अगर मेरे बच्चों को कुछ हो जाता तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता। साथ ही वह पुलिस से नैन्सी के एक्स हस्बैंड और उसकी मदर इन लॉ को वार्निंग दिलवा देता है और उनसे बोलता है कि इनको समझा दिया जाए कि ये लोग दोबारा हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश न करें, और पुलिस भी उन्हें वार्निंग देकर वहाँ से छोड़ देती हैं। फिर नैन्सी और जॉन वहाँ से वापस आ रहे होते हैं। तभी जॉन की नज़र उसके बड़े भाई पर पड़ती है, जिन्हें देखकर जॉन एकदम शॉक हो जाता है। फिर ये लोग एक कैफ़े में बैठे होते हैं जहाँ पर नैन्सी जॉन से पूछती है, ये कौन है? जिस पर जॉन बोलता है, ये मेरे बड़े भाई हैं, इनसे मिलो। फिर नैन्सी जॉन के बड़े भाई से मिलाती हैं और फिर जॉन उसे समझाता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच में एज गैप है और इसीलिए तुम्हारी मैरिड लाइफ को एक्सेप्ट करने में फैमिली में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉन के ऊपर है कि वह इन सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करता है। लेकिन जॉन भी कम चालाक नहीं होता। इसके अगले सीन में जॉन अपनी मॉम के पास जाता है। उसकी मॉम देखने में काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं और वह ड्रिंक कर रही होती हैं। जॉन उनके पास जाता है और उनसे मिलता है और बताता है कि वह ग्रैंडमदर बनने वाली हैं, और साथ ही वह उन्हें अपनी शादी के बारे में भी बता देता है कि उसने एक लड़की से शादी कर ली जो उससे 10 साल बड़ी है। उसकी मॉम को इन सब चीज़ों से कुछ इशू नहीं होता और वह एक्सेप्ट कर लेती हैं। साथ में जॉन अपनी मॉम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है कि वह उसके फादर को कन्विंस करें उसकी मैरिड लाइफ को एक्सेप्ट करने के लिए, और वह वहाँ से चला जाता है। इसके अगले सीन में जॉन नैन्सी के पास बैठा होता है। तभी नैन्सी के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है जो 7 साल से चाइना में थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि उनकी सिस्टर होती हैं और उसे पता चल जाता है कि नैन्सी ने शादी कर ली, इसीलिए वह बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही होती हैं और वह कॉल ही उससे मिलने आ रही होती हैं। अब जॉन एयरपोर्ट पर जाकर उसे पिक करता है और उसके बाद उसे घर लेकर आता है और उसे बोलता है, मैं तुम्हें अपनी ब्यूटीफुल वाइफ से मिलवाऊंगा। नैन्सी घर में सो रही होती है। जॉन उसे उठाता है और जैसे ही वह नैन्सी को देखती है, अब वह दोनों से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं और वह उन दोनों की क्लास लगाने लगती है। हालांकि वह उनसे बोलती हैं कि मैं नाराज़ इसलिए हूँ क्योंकि तुम दोनों ने मुझे यह चीज़ नहीं बताई, लेकिन मैं तुम्हारे इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करती हूँ। इसके बाद वह उन्हें वहाँ से भेज देती है
और फिर वह नैन्सी से कुछ पर्सनल बात करने लगती हैं और उससे पूछती हैं, क्या तुमने जॉन से शादी सिर्फ इसीलिए की क्योंकि तुम उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो? जिस पर नैन्सी मना कर देती हैं, बोलती हैं कि नहीं, मैंने इसीलिए नहीं की। मुझे जॉन के लिए हमेशा से फीलिंग्स थी और जॉन हमेशा मेरी मदद करने के लिए आता था। उसने हमेशा मेरी रिस्पेक्ट की और इसलिए मैंने उससे शादी की। इससे जॉन की सिस्टर इम्प्रेस्ड होती हैं और बोलती हैं कि अब बस लास्ट कॉम्प्लिकेशन ये है कि फादर तुम्हारे इस रिलेशन को एक्सेप्ट कर ले। इधर जॉन के फादर को दिखाया जाता है। जॉन ने हर जगह अनाउंसमेंट कर दी होती है कि वह बहुत जल्दी शादी करने वाला है। एक ग्रैंड वेडिंग ऑर्गेनाइज होगी उसके लिए। उसके डैड ऑफिस में बैठे बैठे ये न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं और वह बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। साथ ही साथ उनका असिस्टेंट भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वह कॉन्ग्रेचुलेशंस करता है। लेकिन अब इन दोनों को आइडिया नहीं होता कि इनकी लाइफ जो इतनी सिंपल ट्रैक पर चल रही है, अब उसमें एक हेज़ल पज़ल आने वाला है और अब हमें ये देखना है कि ये दोनों उस हेज़ल पज़ल को कैसे हैंडल करते हैं। तो चलिए आगे की कहानी में अब हम देखते हैं कि जॉन अपने फादर के ऑफिस में आता है और उनसे मिलता है। वह उन्हें यह भी बता देता है कि उसने शादी कर ली है। जिस लड़की से उसने शादी की है वह उससे 10 साल बड़ी है। साथ ही उसके अब 3 बच्चे भी होने वाले हैं। लेकिन जॉन के फादर उसे बताते हैं कि लाइजा के फादर ने हमारे साथ एक प्रोजेक्ट करने से मना कर दिया और वह चाहते हैं कि तुम मिल जाओ, शादी कर लो। जॉन साफ साफ मना करके वहाँ से वापस हो लेता है और बोलता है कि मैं इस डील का एक नया तरीका खोज लूँगा। इधर नैन्सी को दिखाया जाता है जिसे अपने पेरेंट्स की बहुत याद आ रही होती है और वह अपने पेरेंट्स को कॉल करती है और उनसे कहती है कि वे मुझसे मिलने चले आए। इसके बाद नैन्सी जॉन के पास बैठी होती है। जॉन लाइजा के फादर के प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा होता है और वह नैन्सी को यह चीज़ बताता है कि उन्होंने हमारे साथ डील करने से मना कर दिया। नैन्सी को लगता है कि यह सब उसकी वजह से हुआ है, जिस पर जॉन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। इसी बीच नैन्सी जॉन को बताती है कि उसके पेरेंट्स यहाँ आने वाले हैं उसे विज़िट करने के लिए। क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? जिस पर जॉन बोलता है कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। फिर अगले सीन में नैन्सी के पेरेंट्स आ जाते हैं। जॉन और नैन्सी उन्हें पिक करने जाते हैं। नैन्सी के पेरेंट्स जॉन को देखकर एकदम शॉक होते हैं और उससे पूछते हैं, आखिर ये लड़का कौन है? जिस पर नैन्सी बताती है कि यह मेरा हस्बैंड है और वे लोग हैरान हो जाते हैं। फिर नैन्सी उनसे बोलती हैं, आप लोग घर चलिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। फिर जॉन और नैन्सी अपने घर जाते हैं और वहां बैठकर अपने पेरेंट्स को सारी कहानी बताते हैं। इस पर नैन्सी के फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि नैन्सी के एक्स हस्बैंड ने उसके साथ यह सब किया। साथ ही वे जॉन से सवाल करते हैं, क्या तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रख पाओगे? जिस पर जॉन उन्हें कन्विंस कर लेता है और समझाता है कि आप किसी भी चीज़ की टेंशन न लें। इसी बीच हम देखते हैं कि नैन्सी अपनी मॉम को अकेले में जाकर यह चीज़ बता देती है कि वह प्रेग्नेंट है, जिस पर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और उससे उसका ध्यान रखने के लिए बोलती हैं। फिर अगले सीन में नैन्सी और जॉन नैन्सी के पेरेंट्स को लेकर एक रेस्टोरेंट जा रहे होते हैं, लेकिन नैन्सी थक जाती है और जॉन उसे लेकर वहीं से वापस हो लेता है। वह असिस्टेंट से कहकर नैन्सी के पेरेंट्स को रेस्टोरेंट भेज देता है, लेकिन उसकी मॉम उन्हें देख लेती हैं और उनका मजाक बनाती हैं कि जॉन के रिलेटिव्स कितने ज़्यादा गरीब हैं। फिर वे जॉन के रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ पर नैन्सी के पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं और वहाँ पर बहुत सारा खाना ले रहे होते हैं, लेकिन गलती से लाइजा नैन्सी की मॉम से टकरा जाती है और उनके ऊपर चढ़ने लगती है। उनका असिस्टेंट आकर उन्हें समझाता है और बोलता है कि अगर आपकी ड्रेस खराब हुई है तो हम उसका पैसा भरेंगे, लेकिन आप उनकी ऐसी डिसरिस्पेक्ट न करें। लाइजा नहीं मानती। तब तक वहाँ पर जॉन आ जाता है और जॉन के सामने बोलने लगती है कि इन गरीब लोगों ने मेरे साथ क्या किया, तुम्हें दिखाई नहीं देता ये लोग कितने लालची हैं। जिस पर जॉन उल्टा जवाब देता हुआ बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेरेंट्स से ऐसे बात करने की? तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ और आज के बाद मेरे रेस्टोरेंट में मत आना। तभी वहाँ पर वे लोग नैन्सी के पेरेंट्स को फिर से बुरा भला कहने लगते हैं कि तुम इन गरीब लोगों की वजह से हमसे अपना रिश्ता खराब कर रहे हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। तभी वहाँ पर जॉन के फादर आ जाते हैं और वह एकदम से चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों से इस तरीके से बात करने की? आज के बाद यहाँ भटकना मत।
साथ ही वह लाइजा से यह भी बोल देते हैं कि तुम्हारा जो मेरे बेटे के साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वह मैं कैंसिल करता हूँ और मैं अपनी डॉटर इन लॉ को एक्सेप्ट करता हूँ, जिस पर जॉन खुश हो जाता है और उसके बाद वे लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं और सब आपस में बात करते हैं। इधर जॉन के पेरेंट्स नैन्सी के पेरेंट्स से बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। साथ ही जॉन के फादर जॉन से बोलते हैं, मेरी डॉटर इन लॉ का ध्यान रखना क्योंकि वह हमारे ग्रैंड सॉन को जन्म देने वाली है, जिस पर जॉन हाँ करता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग एक स्विमिंग पूल के पास जाते हैं और वहाँ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन इसके बाद नैन्सी के पेरेंट्स पैकिंग कर रहे होते हैं। जब वे अंदर जाकर चेक करते हैं तो नैन्सी उनसे पूछती है कि आखिर आप लोग कहाँ जा रहे हैं, जिस पर वे लोग बोलते हैं कि हम वापस जा रहे हैं। नैन्सी ने समझाने की और रोकने की कोशिश की, लेकिन वे बोलते हैं कि जब हमारी नई फसल कटेगी तो हम कुछ पैसे लेकर तुम्हारे बच्चों के लिए कपड़े लेकर आएंगे। इस पर नैन्सी बोलती है, मॉम आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, मैं उनके पैसों से कुछ नहीं कर रही हूँ, बस आप रुकिए जब तक मेरे बच्चों का जन्म नहीं हो जाता। लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे होते और कहते हैं कि मुझे पता है कि जॉन कितना अच्छा लड़का है, लेकिन अब हम अपने ग्रैंडसॉन्स के लिए खुद से कुछ करना चाहते हैं, और वे नैन्सी को बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद नैन्सी को एक नया प्रोजेक्ट मिल जाता है जिसमें उसे एक मैगज़ीन लॉन्च करनी होती है। नैन्सी इस चीज़ के बारे में जॉन से बात करती है, जो उन्हें बोलता है, तुम्हें जो सही लगे वह करो, मैं तुम्हें हर चीज़ पर सपोर्ट करता हूँ। अब नैन्सी को कंट्री साइड पर ट्रैवल करने जाना होता है, जिस पर जॉन थोड़ा टेंशन में आ जाता है। फिर वे डॉक्टर के पास जाते हैं अपने बच्चों का चेकअप करवाने। डॉक्टर थोड़ी और सेफ्टी रखने की बात करता है। इसके बाद ये लोग कार में होते हैं जहां जॉन नैन्सी से बोलता है, मैंने अल्ट्रासाउंड की रिकॉर्डिंग कर ली थी, और वह नैन्सी को दिखाता है। तीनों बच्चों को देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, इस रिकॉर्डिंग को मुझे देना, मैं इसे सेव कर लूँगी, जब हमारे बच्चे होंगे तो मैं उन्हें दिखाऊंगी। फिर जॉन वह वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर कर देता है। इसे देखकर उसकी मॉम भागी भागी उसके ऑफिस में आती है और उसे हग करने लगती है। वह कहती है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने ग्रैंडसन को देखकर, वे कितने ज़्यादा क्यूट दिख रहे थे वीडियो में। तभी वहाँ पर नैन्सी आ जाती है। वह उन दोनों को हग करते देखकर कुछ गलत समझ लेती है, क्योंकि नैन्सी आज तक जॉन के पेरेंट्स से नहीं मिली होती, और वह जॉन पर सवाल करने लगती है, क्या तुम मेरे ऊपर चीट कर रहे हो? ये लेडी कौन है? तुम मेरे सामने हंस क्यों रहे हो? इधर जॉन की मम्मी बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। जॉन नैन्सी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन नैन्सी का गुस्सा बढ़ता ही जाता है। फिर जॉन एकदम से बोलता है, तुम गलत सोच रही हो, ये मेरी मॉम है, जिसे देखकर नैन्सी थोड़ी शर्मा जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है। फिर जॉन की मॉम नैन्सी को अपने पास बैठाती हैं और नैन्सी उनसे पूछती है, क्या आखिर इतना यंग होने का राज क्या है? जिस पर वह हंसने लगती हैं और कहती हैं, पता नहीं, बस मैं हूँ। और उसके बाद वे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। फिर जॉन की मॉम जॉन से कहती हैं कि नैन्सी को तुम डिनर के लिए घर ले जाना, और वह सबको बाय बोलकर वहाँ चली जाती है। फिर अगले सीन में ये लोग डिनर के लिए जॉन के पेरेंट्स के पास जा रहे होते हैं, लेकिन नैन्सी कंफर्टेबल नहीं होती और वह बोलती है कि मुझे उनसे मिलने से पहले उनके लिए कुछ गिफ्ट खरीदना है, जिस पर जॉन बोलता है, अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगले दिन नैन्सी जॉन की सिस्टर को लेकर उनके लिए कुछ गिफ्ट खरीदना चाहती हैं और वह बहुत मेहनत करके उनके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स खरीदती हैं। फिर वह अगले दिन जॉन के साथ बहुत सुंदर बनकर उसके पेरेंट्स से मिलने जाती हैं। इस पर वह जॉन को अपने लाए हुए गिफ्ट्स दिखा देती हैं, जिन्हें देखकर जॉन बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे अच्छा लग रहा होता है कि उसकी वाइफ ने उसके पेरेंट्स के लिए इतना ज़्यादा सोचा। जॉन उसे किस करने जा रहा होता है, तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और वह नैन्सी को अंदर ले जाती हैं और जॉन से सारा सामान अंदर लाने के लिए बोलती हैं। नैन्सी अंदर जाकर अपने इन-लॉज को सारे गिफ्ट्स देती हैं, जिससे जॉन के पेरेंट्स उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ये लोग हंसी खुशी डिनर करते रहते हैं। लेकिन उसी बीच में जॉन के डैड नैन्सी से सवाल करते हैं, क्या तुम जॉन से प्यार करती हो? जहाँ पर नैन्सी हाँ कर देती है, लेकिन जॉन के मन में एक डाउट रह जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन नैन्सी से थोड़ा सा रूडली बिहेव कर रहा होता है, जिस पर नैन्सी उससे सवाल करती है, आखिर तुम्हें हुआ क्या? इस पर जॉन पूछता है, क्या तुम मुझे एक चीज़ सच सच बताओगी? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? जिस पर नैन्सी हाँ करती है और उसे किस करती है। इसके बाद जॉन को यकीन हो जाता है और वह नैन्सी को एक्सप्लेन करते हैं कि मुझे पता नहीं चला, लेकिन मुझे समय के साथ तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ गईं और इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिसमें जॉन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है।
फिर अगले सीन में जॉन की मॉम नैन्सी से मिलने आती हैं और वह नैन्सी से बोल रही होती हैं, तुम इस छोटे से घर को छोड़कर मेरे घर चलो क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी जगह है। मैं नहीं चाहती कि मेरे ग्रैंडसन इस छोटी सी जगह में रहे। साथ ही वह यह भी कहती हैं कि तुम्हारी देखभाल करने के लिए वहाँ पर मेड भी है, लेकिन नैन्सी वहाँ नहीं जाना चाहती क्योंकि उसने जॉन के साथ यहाँ बहुत अच्छा समय बिताया है और वह चाहती है कि उसके बच्चे यहीं बड़े हों। वह जॉन की मॉम से भी यही बात बोलती हैं, जिसे सुनकर जॉन की मॉम को गुस्सा आता है और वह कहती हैं, तुम देखो तुम्हारे यहाँ पर है ही क्या, तुम अगर हमारे साथ चलोगी तो हम तुम्हारी अच्छे से देखभाल कर पाएंगे। और वह नैन्सी को कन्विंस करने लगती हैं। साथ ही वह नैन्सी को यह भी बोलती हैं कि तुम अब हमारे घर की मेंबर हो और तुम्हें हमारे जैसे रहना होगा। इसके बाद वह नैन्सी को शॉपिंग के लिए ले जाती हैं, जहां पर वह नैन्सी को स्टाइल और अच्छे ड्रेसिंग सेंस के बारे में बताती हैं। साथ ही वह नैन्सी को यह भी बताती हैं कि उनका खुद का एक क्लोथिंग ब्रांड है, तो वह कभी भी कपड़े खरीद सकती हैं। फिर वह नैन्सी को लंच के लिए ले जाती हैं और नैन्सी यहाँ पर अपनी मदर इन लॉ के साथ बहुत अच्छा समय बिता रही होती हैं और उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है। तभी उसके पास जॉन का कॉल आता है, जो उससे पूछता है, क्या तुमने खाना खाया? जिस पर नैन्सी बोलती है कि वह खाना अभी मदर इन लॉ के साथ खा रही है, जिसमें जॉन खुश हो जाता है और बोलता है, मुझे एड्रेस भेजो, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। फिर जॉन नैन्सी को पिक करने आ जाता है और वह अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश होता है। उसकी मॉम भी उन दोनों को इतना अच्छे से रहते हुए देखकर बहुत खुश होती हैं। इसके बाद नैन्सी को एक कॉल आता है और उसे अपने काम को शुरू करने के लिए एक ऑफिस मिल जाता है। इस पर वह जॉन को बताती है कि जॉन, मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी जॉब से रिज़ाइन करूंगी और ख़ुद का एक बिज़नेस शुरू करूंगी और हमें चलना होगा उस जगह को देखने के लिए। अगले दिन नैन्सी जॉन के साथ उस जगह को देखने जाती है, जहां जो लड़की उन्हें वह जगह दिखा रही होती है वह कोई और नहीं बल्कि जॉन की फ्रेंड होती है। वह जॉन को देखकर एकदम पागल हो जाती है और बार बार उसकी सुंदरता के बारे में नैन्सी से पूछ रही होती है। फिर यह लोग लंच कर रहे होते हैं, जिसमें वह नैन्सी से पूछती है, क्या जॉन का कोई भाई है? जिस पर नैन्सी बोलती है, हाँ उसका भाई है लेकिन वह मैरिड है। जिस पर वह बोलती हैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं। इसके बाद ये लोग अपने घर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर जॉन एक्सरसाइज कर रहा होता है। वह नैन्सी को बताता है कि कल उसका एक इंटरव्यू का फ़ोटो शूट है। जब नैन्सी वहां जाती हैं तो वह देखती हैं कि जॉन के लिए एक फ़ीमेल स्टाइलिस्ट को हायर किया गया है। नैन्सी उससे जलती हैं और सबको बाहर भेज देती हैं, बोलते हुए कि मैं अपने हस्बैंड को खुद स्टाइल करूंगी। इसके बाद जॉन का फ़ोटोशूट चल रहा होता है और जॉन देखने में बहुत हैंडसम लग रहा होता है। नैन्सी अपने बच्चों को भी यही बता रही होती हैं कि तुम्हारे फादर बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं। जब इनका फ़ोटोशूट ख़त्म होता है तो सारी मीडिया इनसे सवाल करने के लिए आ जाती है और कुछ लोग नैन्सी के बढ़ने पर उससे बहुत सारे सवाल करने लगते हैं। इस पर जॉन को गुस्सा आता है, लेकिन वह खुद को कंट्रोल कर लेता है। फिर ये लोग कार में बैठे होते हैं और नैन्सी से जॉन पूछ रहा होता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर नैन्सी बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नैन्सी अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए ऑफिस जाती हैं। वहाँ पर ये लोग अपने डेटा चेक करते हैं और इन्हें काम में अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। इस पर नैन्सी खुश होती हैं और बोलती हैं कि हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे। फिर अगले सीन में वह जॉन के पास वापस घर आती हैं और उससे मदद मांगती हैं और बोलती है कि मुझे मेरे ऑफिस को रेनोवेट करवाने के लिए नई स्ट्रैटेजीज़ और नए प्लानर की ज़रूरत है और मुझे नहीं पता कि मेरी कौन मदद करेगा। जिस पर जॉन उसे आइडिया देता है कि तुम मॉम की हेल्प ले सकती हो, मॉम को इन सब चीज़ों का बहुत आइडिया है। इसे सुनकर नैन्सी बहुत खुश हो जाती है। फिर वह अगले दिन अपनी मदर इन लॉ को बुलाती है और उसकी मदर इन लॉ उसके नए ऑफिस को स्टाइल करवाने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। साथ ही वह नैन्सी को अपने परिवार का एक गिफ्ट देती है, जो कि एक ब्रेसलेट होता है। इसे लेकर नैन्सी बहुत खुश होती है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जॉन को एक फ़ोटो शूट पर जाना होता है, जहां पर एक एक्ट्रेस को हायर किया जाता है, लेकिन जॉन को पता होता है कि नैन्सी इन सब चीज़ों से जेलस हो जाएगी, तो वह उस एक्ट्रेस को नैन्सी से रिप्लेस करवा देता है। इनका बहुत सुंदर फ़ोटो शूट होता है। साथ ही उस मोमेंट पर नैन्सी को एक ब्राइड के ड्रेस में भी आना होता है, जिसमें नैन्सी बहुत प्यारी लग रही होती है। इसके बाद जब जॉन घर आता है तो वह देखता है कि नैन्सी सो रही है और वह उसे डिस्टर्ब नहीं करता। फिर वह अपनी मॉम को कॉल करता है और उनसे सवाल करता है, मॉम शादी का इंतज़ाम करने में कितना टाइम लग जाता है? इस पर उसकी मदर बताती हैं कि कम से कम 6 महीने सारे अरेंजमेंट्स करने में लगते हैं। इस पर जॉन बोलता है,
मुझे ये अरेंजमेंट जल्दी से जल्दी चाहिए क्योंकि मैं नैन्सी से जल्दी चर्च में शादी करना चाहता हूँ। इस पर उसकी मॉम खुश हो जाती हैं और बोलती हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर दूंगी। अगले दिन नैन्सी बैठी होती है, तभी उसके पास जॉन की मदर इन लॉ का कॉल आता है। वह नैन्सी को बताती हैं कि जॉन और मैंने डिसाइड किया है कि तुम्हारे बच्चे होने से पहले हम तुम्हारी एक बहुत बड़ी शादी करवा देंगे ताकि तुम्हारी कुछ मेमोरीज बन जाएं और तुम अपने बच्चों को भी बता सको। इस पर नैन्सी खुश हो जाती है और वह ब्लश करने लगती है। उसकी मॉम कहती हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं सब देख लूँगी। इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहां नैन्सी जॉन के साथ होती है और उसे बता देती हैं कि उसकी मॉम ने उसे बताया है कि जॉन ने उसके लिए वेडिंग प्लान किया है। इस पर जॉन थोड़ा घबरा जाता है। नैन्सी बोलती हैं, मुझे नहीं लग रहा कि सारी चीज़ें बहुत जल्दी हो रही हैं। हमें छोटा सा फैमिली फंक्शन रखकर वेडिंग प्लान करनी चाहिए। जिसमें जॉन उसे समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये तुम्हारी दूसरी शादी है लेकिन मेरी पहली शादी होगी। तुम किसी से मत डरो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और वह नैन्सी को कन्विंस कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नैन्सी जॉन की मॉम के साथ शॉपिंग के लिए जाती है, जहां पर वह अपनी शादी के लिए आउटफिट सेलेक्ट करने जाती है। वह चाइना के सबसे बड़े डिज़ाइनर से मिलती है। थोड़ी देर बाद नैन्सी वॉशरूम में होती हैं। जब वहां से वापस आ रही होती हैं तो वहां पर लाइजा होती है। लाइजा नैन्सी से बहस करने लगती है और बोलती हैं, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया और अपनी लाइफ में खुशियाँ भर लीं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ बिल्कुल ठीक चलेगी? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। नैन्सी उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगती है, लेकिन लाइजा उसे धक्का मार देती है जिससे उसके पेट में दर्द होने लगता है। नैन्सी चिल्लाने लगती है, कृपया मुझे बचा लो, लेकिन लाइजा को लगता है कि नहीं, वह ड्रामा कर रही है। जब लाइजा देखती है कि नैन्सी नहीं उठ रही तो वह भागकर बाहर से लोगों को बुलाने जाती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि नैन्सी हॉस्पिटल में होती हैं। उनकी मॉम बहुत ज़्यादा टेंशन में होती हैं और कहती हैं, प्लीज़ बोलो, उनको नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने नैन्सी की यह हालत की। थोड़ी देर बाद जब नैन्सी ठीक होकर बाहर आती हैं तो सभी लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ नैन्सी अपने इन लॉज़ के पास होती हैं। नैन्सी की फ्रेंड भी वहीं होती हैं और उन्होंने उनके पेरेंट्स को भी बुला लिया होता है क्योंकि उनकी शादी होने जा रही होती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और नैन्सी भी अपने पेरेंट्स को देखकर खुश होती हैं। अब यहाँ पर उनकी शादी की तैयारियाँ चलने लगती हैं, लेकिन नैन्सी की फ्रेंड बहुत अजीब सी बिहेव कर रही होती हैं और वह पूछ रही होती हैं, क्या हुआ लाइजा के साथ? जिस पर नैन्सी बोलती हैं, उसे जेल भेज दिया गया है और इस चीज़ से वह डर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नैन्सी की फ्रेंड उनके भाई को मैसेज कर रही होती है और उसे मिलने के लिए बुला रही होती है। इसके बाद न्यू ईयर का टाइम आता है। अब सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ये लोग साथ मिलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। तभी जॉन के भाई के पास नैन्सी की फ्रेंड का मैसेज आता है और वह उसे फिर से मिलने के लिए बुलाती है। जॉन का भाई नैन्सी और उसे साथ में समय बिताते हुए देखकर थोड़ा जलता है क्योंकि वह अभी तक अपनी लाइफ में सिंगल होता है। फिर वह नैन्सी की फ्रेंड से मिलने चला जाता है और हमें पता चलता है कि 9 साल पहले ये दोनों रिलेशनशिप में थे। नैन्सी की दोस्त इसलिए डर रही होती है क्योंकि उसने जॉन के भाई के ऊपर चीट कर दिया था, लेकिन यहाँ पर ये दोनों अपना मैटर सुलझा लेते हैं और रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब इसके बाद आता है नैन्सी के बर्थडे से एक दिन पहले का सीन, जहाँ जॉन नैन्सी को एक सुंदर सी ड्रेस दिलाता है। अब ये लोग डिनर डेट पर बैठे होते हैं, जहाँ जॉन घुटनों पर जाकर नैन्सी को शादी के लिए प्रपोज करता है। इस पर सभी लोगों की ताली बजाने की आवाज़ आ जाती है और सभी लोग कमरे से बाहर निकलकर जॉन के लिए चीयर अप करने लगते हैं। इसके बाद नैन्सी हाँ कर देती हैं और इसी के साथ सब जॉन को नैन्सी को किस करने के लिए कहते हैं और ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग हो जाती है।